वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको वाज़ेह करते चलें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि पीटीए में सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाएगा। जबकि साथ ही साथ आपको ये भी वाज़ेह करते चलें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जाली डिग्री केस में काम से रोक दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट ईमान मज़ारी का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी सामने आई है। अदालत से आज काफ़ी हद तक खबरें जो है वो सामने आई हैं। सबसे पहले पीटीए चेयरमैन को जो ओहदे से हटाया गया है, इस पर तफसीलात लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताहिर नसीर मौजूद। ताहिर, बताइएगा, आज अदालतों के अंदर ऐसा लगता है खबरों का दिन था, क्योंकि चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाया गया है। किस हद तक वजनदार रहेगा ये केस, और ये केस कहाँ तक जा सकता है आगे आने वाले वक्तों में? देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद बार कौंसिल में वो बहुत ज्यादा केसेस, बेसिकली बार कौंसिल में ईमान मज़ारी का मैटर आया, फिर बार कौंसिल तारिक जहांगीरी के मामले पर आगे आई और आज बहुत कुछ हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहले आपने बताया कि चेयरमैन पीटीए के हवाले से उनको जो ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, ये सिंगल रुकनी बेंच है जस्टिस बाबर सत्तार का, जिन्होंने 99 सफ़ात के ऊपर जो है वो फैसला जारी किया है और अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि चेयरमैन पीटीए को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए, पीटीए में सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। अच्छा, सिंगल रुकनी जब बेंच होता है तो उसके ऊपर जो भी एप्लेंट होता है उसके पास जो है वो रिवीजन का हक हासिल होता है। जैसे ये फैसला जारी हुआ तो चेयरमैन पीटीए ने इस फैसले के खिलाफ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी है और उस अपील में ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीए को पहले 24 मई 2023 को पीटीए में मेंबर इंतजामिया मुकर्रर किया गया था। अब यहाँ पे चूंकि सिंगल रुकनी बेंच ने उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान जो है वो अपने जो उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर की उसमें उन्होंने कहा है कि मैं कानून और ज़वाबित के मुताबिक अपने काम अंजाम दे रहा हूँ। ये अपील चेयरमैन पीटीए की कानूनी तैनाती को साबित करने के लिए दायर की गई है। अब क्योंकि सिंगल रुकनी सुनाया है और इस फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीए ने, क्योंकि उनको ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया था, तो उन्होंने फौरी तौर पर जैसे ही उनको तहरीरी हुक्मनामा मिला 99 सफ़ात पर, तो उन्होंने अपनी वुकला टीम के जरिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील जो सुनी जाएगी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सुनेगा। अब उस 2 रुकनी बेंच में क्या चीफ जस्टिस जो है वो सरफराज जोगर, वो उनकी सरबराही में कोई बेंच तश्कील दिया जाएगा या ये बेंच किसी दूसरे जजेस में जो 2 जजेस होंगे वो तश्कील देंगे। लेकिन अब ये कल मालूम होगा कि क्या ये जो अपील है ये कब मुकर्रर होगी, कब इसके ऊपर समाअत होगी और सिंगल रुकनी बेंच का फैसला है। और ज्यादातर हमने देखा है माजी में भी कि जब सिंगल रुकनी बेंच कोई फैसला देता है तो जब आप इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ कानूनी हुक्म होते हैं तो इंट्रा कोर्ट अपील एक्सेप्ट हो जाती है। अगर तो ये इंट्रा कोर्ट अपील एक्सेप्ट हो जाती है, पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान दोबारा से ओहदे पर तैनात हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ताहिर, ये भी बताइएगा, ईमान मज़ारी का जो लाइसेंस मुअत्तल करने की पिटीशन आई है उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? देखिए, इसमें ईमान मज़ारी की अगर हम बात करें ना तो ये खेल जो है बहुत दिलचस्प है कि ईमान मज़ारी जब एक केस में बलोच यकजहती कौंसिल की डॉक्टर मारिंग बलोच का नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त पर समाअत होती है तो उस वक्त चीफ जस्टिस सरफराज जोगर कुछ रिमार्क्स देते हैं और उस रिमार्क्स के बाद ईमान मज़ारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हरासमेंट कमेटी की सरबराह सुमन रिफत इम्तियाज उनके पास दरखास्त दायर करती हैं तो रातों रात जो है जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज को ओहदे से हटा दिया जाता है जो हरासमेंट कमेटी की सरबराह होती हैं। फिर उसके बाद ईमान मज़ारी के मुतालिक जो है एक वकील है, वो वकील इस्लामाबाद बार कौंसिल में एक पिटीशन दरखास्त दायर कर देते हैं कि जो ईमान मज़ारी है इसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए और उसके ऊपर क्योंकि जाहिर बात है ईमान मज़ारी वो भी वकील है और जो वकील है उसने उस जो लाइसेंस मुअत्तली की दरखास्त में जो दरखास्त की है, अदनान इकबाल एप्लीकेंट का नाम है जो एडवोकेट है, कि ईमान ज़ैनब मज़ारी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। फिर उसका मेन जो क्रक्स है उस रेफरेंस का जो इस्लामाबाद बार कौंसिल में दायर की गई है कि ईमान मज़ारी के खिलाफ की जानिब से सरकारी अफसरान के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और मनफी मुहिम चलाई गई है। रेफरेंस में यह भी कहा गया कि ईमान मज़ारी रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने में मुलविस हैं। ईमान मज़ारी के ताल्लुकात तहरीके तालिबान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मंजूर पश्तीन की तहरीक से। अच्छा, यहाँ पे आप नाजरीन को बताते चले कि एक जानिब ईमान मज़ारी जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज जोगर के कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है, ईमान मज़ारी वो जो वीडियो है
क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैमरे लगे हुए हैं, वो वीडियो के लिए दरखास्त भी देती है, फिर साथ वो हरासमेंट कमेटी को भी दरखास्त देती है। लेकिन हरासमेंट कमेटी के दरखास्त देने के बाद दोबारा से ईमान मजारी के खिलाफ इस्लामाबाद बार कौंसिल में दरखास्त दायर की जाती है और फिर एक मतनाज़ा ट्वीट्स का केस है, उसमें ईमान मजारी और उनके जो खामन है हादी अली चट्टा, उनकी 2 रोज कबल जमानत अबूरी जमानत मंजूर होती है, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज लेते हैं। तो आज दोबारा से उनको तलबी का समन जारी किया जाता है कि जी FIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आपके मुकदमे के मतलब चालान जो है वो जमा करवा दिया, तो आप 24 सितंबर को अदालत पेश हो। तो ये कुछ हुआ है आज। और इस्लामाबाद बार कौंसिल में जो दरखास्त दी गई है, अब उसके ऊपर जाहिर बात है अगर समाअत होती है तो बार कौंसिल जो है वो जो जिससे अपील की है, जिसने दरखास्त दिया, उसको भी बुलाएंगे और फिर मतनाज़ा ट्वीट्स के हवाले से ईमान मजारी को भी बुलाया जाएगा। अच्छा ताहिर नसीर, ये भी बताइएगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को भी जो है वो काम करने से रोक दिया गया है और सुनने में आया कि जो बेंचेस का जो है वो ताहिर महमूद जहांगीरी हिस्सा थे, उनको भी तब्दील करके दूसरे जजेस को वहां तैनात कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि एक जज दूसरे जज को वो ओहदे से हटा रहे हैं, उनको बल्कि काम से रोक रहे हैं। अच्छा, इसमें जो वकला है उनके मुख्तलिफ राय हैं। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही हाई कोर्ट में सीनियर जज जूनियर को वो काम से रोक रहे हैं। अच्छा, इसमें आज जब समाअत शुरू हुई तो जो वकील थे, जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी, उनकी जानिब से एक जूनियर वकील पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि आज सीनियर कौंसिल नहीं है, मेडिकल की बुनियाद की वजह से हम इस केस को मजीद हमें आप तारीख दे दें ताकि हम नेक्स्ट डेट के ऊपर वो दलाइल देंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत करने के बाद हालांकि जो दरखास्त गुजार है उनके वकील की जानिब से कहा भी गया कि हमें टाइम दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। कोर्ट ने फिर बाद एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। उस हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराह में जो 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। उनके जितने भी, क्योंकि ड्यूटी रोस्टर जो बनता है उनके नाम ड्यूटी रोस्टर से निकाल दिए गए और एक नया रोस्टर जारी किया गया। उसमें सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच में जिस बेंच में तारिक जहांगीरी शामिल थे उनका नाम निकाल के नया एक रोस्टर जारी किया गया। फिर इसके ऊपर इस्लामाबाद बार कौंसिल के वकला भी सामने आ गए और उन्होंने इसको इस हवाले से जो अलीम अब्बासी हैं जो मेंबर है, वो कहते हैं कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू नहीं किया जाता, किसी भी जज के कंडक्ट को पसंद नहीं किया जाता, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये सन अपसन की बुनियाद के ऊपर ऐसा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट होने वाली तमाम पेशरफ्त के हवाले से जो है वो आगाह कर रहे थे। सूरत हाल यही है कि वाज़ेह तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आप किसी जज की शिकायत करते हैं और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को जो है वो काम से रोकती है तो वो चीज़ वाज़ेह तौर पर हमारे आइन और कानून के अंदर दर्ज है और उसी को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।